60 बॉलों पर 104 रन और इस पारी के साथ जायसवाल ने एक बार फिर ये क्लियर कर दिया कि वो लोग जो कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट, वो सच कहते हैं। तो आपको इतना उस बंदे में स्किल है, इतना उस बंदे में टैलेंट है, तो उसका नाम आप सिर्फ एक ही नाम है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। और इस जीत के सबसे बड़े हीरो संदीप शर्मा के अलावा यशस्वी जायसवाल रहे। यशस्वी जायसवाल ने 60 गेंदों पर 104 रन की शानदार पारी खेली, नाबाद पारी खेली। बाबर आजम को यशस्वी जायसवाल से सीखना चाहिए कि T20 फॉर्मेट में ओपनिंग किस तरह करनी और किस तरह से ओपनिंग में बैटिंग करनी है। तो आइए इंडियन मीडिया का रिएक्शन इसके मुतालिक आ गया है। रात वाले मैच में यशस्वी जायसवाल ने शानदार सेंचुरी की, इसके मुतालिक इंडियन मीडिया का रिएक्शन सामने आ गया है। तो आइए हम इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर हम आपको रिएक्शन दिखाते हैं। राजा रजवाड़ों के शहर जयपुर में जब जैसबॉल स्टॉर्म आया तो मुंबई से आई हार्दिक पांड्या की टीम के पसीने छूट गए। रनों की बारिश तो हुई, आतिशबाजी हुई जैसबॉल की। वो जायसवाल जो कह रहे थे कि अभी वर्ल्ड कप की रेस में हम सबसे आगे, हमें आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। 60 बॉलों पर 104 रन और इस पारी के साथ जायसवाल ने एक बार फिर ये क्लियर कर दिया कि वो लोग जो कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट, वो सच कहते हैं। और इसी के बाद हमारे मन में सवाल आ गया कि क्या वर्ल्ड कप में शुभमन गिल वर्सेस यशस्वी जायसवाल, हाँ ओपनिंग के लिए, या दोनों नहीं, विराट। फिर जायसवाल को हटाना इतना आसान नहीं हुआ। जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में 700 रन बनाए थे। जायसवाल जब मौका मिलता है तो जलवा जलाल करते हैं और अब जायसवाल ने जब अपनी क्लास दिखाई है तब ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने उन्हें डाउट किया था उन्होंने कहा जायसवाल इस आईपीएल के शुरुआती 6 मैचेस में सिर्फ 121 रन बना पाते। बहुत परेशान थे, टफ टाइम चल रहा था, रफ पैच था, बहुत सारी बातें उनके फॉर्म को लेकर हो रही थी, लेकिन जब वापसी की तो अपने अंदाज से वापसी की। जायसवाल ने चेस किया, जबरदस्त 100 बनाया और सेकंड 100 उनका आईपीएल में था जो यंगेस्ट प्लेयर के बना था। यशस्वी जायसवाल ने 22 साल की उम्र में करके दिखा दिया जो बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाए थे। और इसी के बाद चर्चा शुरू हुई, किसी ने कहा युवराज सिंह, किसी ने कहा सौरव गांगुली। जायसवाल बोले अरे हम पहले जायसवाल हैं। यशस्वी जायसवाल ने 104 रन बनाए और उसी का असर था कि राजस्थान रॉयल्स ने 9 विकेट से मुंबई इंडियंस को हरा दिया। 9 विकेट से बड़ी जीत होती है। राजस्थान रॉयल्स की 7वीं जीत थी। जायसवाल का शतक कमाल था। जायसवाल संघर्ष करना था शुरू में, लेकिन 60 बॉलों पर जब आप 104 रन मारते हैं और 9 चौके 7 छक्का, बीच में बारिश का ब्रेक, तो ये बताता है कि ये क्लास। और वो सितारा इंडिया का नया सितारा है, यंग टैलेंट है इंडिया का। कुछ घंटे के फैंस, कुछ बोबजी घंटे के फुदर फैंस ये बात करते हैं कि वो तो चल ही नहीं रहा, उसकी तो हवा निकल गई है। कुछ PSL के जो टिपिकल सोनू पीली चप्पल टाइप के फुदर फैंस बात करते हैं कि यार वो तो नहीं चलेगा ही नहीं। बेटा आपके अब्बू ने 100 ठोक दिया, आपके अब्बू ने 100 भी ठोका है और मैच भी जितवाया है। आपके बाबर अब्बू की तरह नहीं है कि रन तो काले, लेकिन पाकिस्तान मैच हार गया है। जायसवाल ने मुंबई इंडियंस को केले ने खड़े होकर ठोक दिया। हार्दिक पांड्या छपड़ी का घंटा बजा दिया पकड़ के, ठीक है, रन भी किए हैं और मैच भी जितवाया। ये चीज कौन करता था पहले? विराट कोहली के 100 भी करो, चेजिंग में आप 100 कर रहे हो, नॉट आउट जा रहे हो और मैच भी जितवा के आ रहे हो। ऐसा तो पहले विराट कोहली करता था ना, क्योंकि चेज में 100 वो उसके सबसे ज्यादा और नॉट आउट भी वो जाता था और मैच भी जितवाता था। आज वही जायसवाल ने किया है, 100 भी किया है, नॉट आउट भी गया है, मैच फिनिश करके भी गया और अपने बलबूते पे मुंबई को ठोक के गया। हार्दिक पांड्या का छपड़ी का घंटा बजाया गया अपने बलबूते पे। देखो, और देखो इस 100 को मैं कोई इजी 100 नहीं लूंगा सर। बुमराह को मारा है, बुमराह को छक्का मारा है 9 बॉल पे, कॉर्सी को धोया पकड़ के। मोहम्मद नबी जो लेफ्ट हैंडेड को बड़ा ज्यादा मुश्किल में डालता है, उसको पहला पकड़ के। और पीयूष चावला ने जो बटलर को बॉल की थी, उसके बाद भाई उसकी बॉल थोड़ी बहुत हिल रही थी, समझ नहीं थी आ रही, लेकिन उसने उधर भी भाई टैकल किया, बजाया पकड़ के, चनकना बजा दिया पकड़ के सबका बेटा उसने। और यंग टैलेंट में लिटरली ये बात मैं करता हूं। देखो 1-2 फॉर्मेट से जो मेरे घंटे के फैंस कह रहे थे ना ये तो वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएगा, ये तो बाहर हो गया है, ये तो जी हवा निकल गई है। बेटा हवा निकल नहीं गई, हवा चली गई है अंदर, ठीक है, देख लिया। फॉर्म टेम्परेरी होती है लेकिन क्लास परमानेंट होती है। ये बात आपको विराट कोहली ने भी बताई थी एक टाइम में। दुनिया में 2 ऐसे इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में 2 ऐसे यंगस्टर हैं आई थिंक जो आगे जाके बहुत बड़ा नाम बनेगा और काफी हद तक उन्होंने अपने आप को प्रूफ कर दिया है।
180 रन का टारगेट था और इसके बाद जब राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी आई तो गजब की शुरुआत हुई और इस सीजन की पहली पार्टनरशिप राजस्थान रॉयल्स के ओपनरों द्वारा 50 से ज्यादा की रही, यानी कि राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी जायसवाल और बटलर ने शानदार 50+ पार्टनरशिप की। और जैसे ही बटलर आउट हुए उसके बाद संजू सैमसन के सूझबूझ भरी पारी के दम पे राजस्थान रॉयल्स ने शानदार मुकाबला जीत लिया और इस जीत के सबसे बड़े हीरो संदीप शर्मा के अलावा यशस्वी जायसवाल रहे। यशस्वी जायसवाल ने 60 गेंदों पर 104 रन की शानदार पारी खेली, नाबाद पारी खेली, 9 चौके और 7 शानदार उन्होंने छक्के लगाए। विनिंग शॉट भी चौका मारकर यशस्वी जायसवाल ने ही जिताया। ये वही यशस्वी जायसवाल है जिसे पिछले कुछ दिनों से लगातार T20 विश्व कप की टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था। लोग उनका नाम तक को कंसीडर नहीं कर रहे थे, लेकिन आज जैसे ही फॉर्म में वापसी हुई यशस्वी जायसवाल ने दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारत का अगला सितारा कहा जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ रन बनाने के बाद यशस्वी जायसवाल के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे, बावजूद इसके राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पूरी तरह से उन्हें बैक किया और नतीजा आज सबके सामने है। यानी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की टीम के ही अगेंस्ट जो है यशस्वी जायसवाल ने अपना प्रहार शुरू कर दिया। आक्रमण ऐसा किया कि मुंबई इंडियंस की टीम जो है दंग रह गई। ना जसप्रीत बुमराह के पास कोई सवाल रहा और ना ही पीयूष चावला के पास। सारे के सारे गेंदबाज फ्लॉप साबित